और क्योंकि अपना एक इंडियन सिटीजन को किसी को डिस्क्रिमिनेट और किसी को एलो, ये तरीका ठीक नहीं है चाइना की तरफ से। नमस्कार दर्शकों, ईटानगर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज हम आए हुए हैं मिलने के लिए अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल, जिनका नाम है मिस्टर बामंग तागु, और उन्हीं सर से हम पूछेंगे एक इशू के बारे में। वो हमें पता चला है कि हमारे अरुणाचल प्रदेश से 3 प्लेयर्स जो कि वुशु के प्लेयर्स हैं, फीमेल प्लेयर्स, जिनका नाम है न्यमन वांगसू, ओनीलू तेगा और मेपुंग लामगू, ये तीनों को एशियन गेम्स में वहाँ पर खेलने के लिए जाना था चाइना पर, लेकिन उन्हें सब कुछ एक्रेडिशंस मिलने के बावजूद भी उन्हें एयरपोर्ट से जाने नहीं दिया। और इस बारे पर हम और चर्चा करने के लिए सर से पूछेंगे कि क्या हुआ था, क्यों नहीं हमें चाइना के अंदर घुसने दिया जा रहा है, और इस तरह के इश्यूज बार बार क्यों हो रहे हैं। तो सर, ये जो 3 प्लेयर्स है, अभी जो एक्रेडिशन जो आप लोगों ने थोड़ा हमें बताया था कि एक्रेडिशन के हिसाब से वहाँ पर जाने मिलता है, उसके बाद वीज़ा नहीं लगता है, तो इस तरह के इश्यूज पहले भी देखे गए हैं, और एग्जैक्टली इस बार क्या हुआ है सर, वो बताइए। हाँ, इस बार हमारा 3 बच्चा है जो कोचिंग में कैम्प में पूरी बेटा है टीम का, इंडियन टीम के साथ में। और वुशु इंडियन टीम में टोटल 13 एथलीट्स था। ये 10 लोग को ये आधे दिन अरुणाचल का, 3 हमारा अरुणाचल के हैं। इन लोग को इस बार जो होस्ट जो वांगचू के यानी कि चाइना में जो होस्ट एशियन गेम का जो होस्ट है, उन्होंने एक ऐप्स डेवलप किया है, ऐप्स बनाया है कि वो ऐप्स को लेके उसका एक नंबर देता है, एक डिजिटल नंबर देता है, ठीक कि वो ऐप्स को डाउनलोड करके वो नंबर को डालना है, तो वो डालने से आपका वो ऑटोमेटिक आपका वीसा एवरीथिंग वहाँ में आ जाएगा। और जितना भी मेरा सुनने को जहाँ तक खबर है, वो सब ऐसे इस दौरान से सब लोग डाउनलोड करके अपना वीसा मैंने तो ऐप से डाउनलोड कर अपना नंबर से, एक्रेडिटेशन नंबर से चला गया अपना। तो हमारा एक बच्चा का क्लियर है, वो के गया था जिसका नेमन वंशु का, उनको भी एयरपोर्ट से वापस आ गया। फिर वो कल सुनने में, कल इनका टिकट भी आ गया था, आज सुबह 3:30 डिप्रेचर था, फिर उनका कुछ इशू आ गया, बोला फिर रुकने के लिए बोला है। पता नहीं, हम लोग को भी समझ में नहीं पा रहा क्या हो रहा है। और इनको वो हमारा बच्चा ने लिखा भी है होस्ट को कि हमारा यहाँ में ओपन नहीं करा, ऐप से डाउनलोड नहीं किया। शायद वो उसका होस्ट का वहाँ से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है ना ये इंटेंशन है। तो मुझे जो डर है, मैं पहले से हम लोग डर था, क्योंकि वो तीनों को पहले रिसेंटली जुलाई में जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में जो चाइना में जाना था, इनको स्टेपल दिया है, जिसमें इंडिया का सारा वुशु टीम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विड्रॉ करना पड़ गया। तो इसलिए अभी हम लोग डर से उसको डे 1 से हम लोग उसको फोकस में रखा है, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो अभी सब लोग ये एफर्ट डाल रहा है, हमारा चीफ मिनिस्टर से लेके और पेमा खांडू जी से लेके, किरण से लेके, अनुराग ठाकुर जी से लेके, और सारा जो कोलैबोरेटर जितना स्टेक होल्डर है, हम लोग डे 1 से कांस्टेंट टच में है, इनके लिए एफर्ट डाल रहा है। तो अभी भी उन लोग हमारा वहाँ में मिनिस्ट्री में किरण जी आज भी वो मिनिस्ट्री में लेके गया बच्चा तीनों को। तो देखता हूँ अभी 2 दिन में, अभी तो 24 से शुरू होने वाला है। सिलेक्टेड तो बाकी लोग तो चला गया वहाँ पे है। और इंडिया जहाँ तक सुनने में आ रहा है, वो पहले से देख के है, जो अभी तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड है इन दिस इशू, मेरा हिसाब से इंडिया इज कम्प्लीटली यूनाइटेड। और जो रिसेंटली जो हुआ है उसमें तो इंडिया ने बहुत बड़ा स्टैंड लिया है। तो मेरा हिसाब से इस पर भी विश्वास है, हम तो डिमांड तो नहीं करेगा, विश्वास है कि इंडिया सेम स्टैंड ले। और क्योंकि अपना एक इंडियन सिटीजन को किसी को डिस्क्रिमिनेट और किसी को एलो, ये तरीका ठीक नहीं है चाइना की तरफ से। इस पर एक क्वेश्चन बनता है कि जैसे कि हमने देखा है कि दूसरे न्यूज़ चैनल में हमने पढ़ा था कि वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो
मेंबर है भूपेंद्र सिंह बाजवा, उन्होंने भी इस पर आवाज उठाया है और इस पर बोला है कि ये सरासर गलत हो रहा है, क्योंकि एक वुशु प्लेयर्स या कोई भी प्लेयर्स होता है वो 4 साल तक इंतजार करता है एशियन गेम्स के लिए, तो उनका करियर भी ये दांव पर लगा हुआ है। तो उस पर क्या कहेंगे सर? नहीं, ये तो सही बात है। जो आपका आप सोच लीजिए, आपका स्टेट लेवल में आना ही बहुत तकलीफ है। डिस्ट्रिक्ट से हमारा तो ग्राउंड से आता है, स्टेट लेवल आके आप नेशनल लेवल गए, नेशनल लेवल के आप एशिया लेवल में, ये एक मामूली बात नहीं है। ये ऐसे नेक्स्ट टू ओलंपिक, अब कॉमनवेल्थ से भी ये एशियन गेम सबसे बड़ा है। तो इसमें ये स्पिरिट, अगर ये डिस्क्रिमिनेट होने से, ये तो हमारा ओलंपिक का भी एक मोमेंट का एक चार्टर को एक वायलेट जैसे होगा। और हमारा ओलंपिक की तरफ से हम लोग डे 1 से हम लोग को कांस्टेंट टच में है, और हम लोग को रिप्रेजेंटेशन भी इंटरव्यूशन के लिए हम लोग इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को हम लोग लिखा गया है, और कॉपी तो जितना स्टेक होल्डर को हम लोग चिट्ठी भेजा है, मेल किया है, इंक्लूडिंग हमारा ये इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी प्रेसिडेंट थॉमस पीस को भी हम लोग मेल किया है कि ये जो पहले से और जो करके इनका भी हिस्ट्री हम बता के दे दिया है कि ये सिर्फ नहीं, पहले से ऐसे डिस्क्रिमिनेशन किया आया है ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल, अरुणाचल डोमिसाइल। ये स्पोर्ट्स के लिए, वर्ल्ड के लिए ये ठीक नहीं है, उसको इमीडिएट इंटरवेन करना है, और गवर्नमेंट तरफ से तो डे 1 से एक किया जा रहा है। सर, हमने देखा है कि चाइना हमेशा क्लेम करता है अरुणाचल और जो लद्दाख के जो एरियाज है, तो इसलिए उन्हें इशू किया जाता है स्टैपल्ड वीज़ा। तो क्या ये चीज़ इसे कहा जाता है कि कहीं ना कहीं से चाइना जो एक प्रोटेस्ट काइंड ऑफ कर रहा है स्टैपल्ड वीज़ा देके इंडियन अरुणाचल के इंडियंस और JNK के इंडियंस को लेके, तो वही चीज़ क्या हमारे यहाँ के प्लेयर्स लोगों के साथ भी हो रहा है सर? उसमें हम कुछ कमेंट कर नहीं पाएगा। दिस कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, नॉट टू गवर्नमेंट। अभी जो आप पूछा है, जो हमारा एक लोकल जो सिचुएशन क्या है, वो सिर्फ आप दे रहे हैं। अभी इस चीज़ को हम कमेंट करने इसका, और वो हमारा सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स। सर, प्लेयर्स लोगों का अभी फिलहाल क्या रिएक्शंस है, क्या कह रहे हैं? प्लेयर लोग को हम लोग रेगुलर, हम लोग डे नाइट हम लोग टच में है। अभी भी हम थोड़ा पहले बात किया है उनको, उनका साथ सब है, गवर्नमेंट से लेके अरुणाचल गवर्नमेंट से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट, इवन PMO ऑफिस तक, हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट लेवल। इंडियन ओलंपिक भी, और उसमें हमारा अपना एक मेंबर है किपा अजय जी, वो भी खुद वहाँ का एक डेलीगेशन मेंबर है। वो दोनों भी इंडियन ओलंपिक का जो CEO के साथ कल तक साथ में था, वो भी काफ़ी उनका परस्यू कर रहा है। इंडियन ओलंपिक भी उनका आगे उनका स्टेप को ले रहा है गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से मिलके काफ़ी। सर, ये जो इशू है, इसे शॉर्ट आउट किया जा सकेगा सर, क्योंकि बहुत सालों से चला आ रहा है। तो क्या हम आशा कर सकते हैं कि फिर से ये इशू फिर से ना क्रिएट हो, अगर चाइना में जाके हमें कोई प्लेयर्स को खेलने जाना है? तो ये एक तरह का देखिएगा तो हम ये वही पहले बोला, ये मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स का ये सब्जेक्ट मैटर है। जहाँ तक चाइना और इंडिया का पोजीशन, उसको हम बात नहीं कर सकता है, लेकिन हम एज ए नॉर्मल में हमको देखने को ये लगता है कि ये एक पॉलिटिकल स्टैंड है, एक डिस्क्रिमिनेशन है। उसमें स्पोर्ट्स को उसमें डिफाइन नहीं करना है, एक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी को, राइट टू इक्वल पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड स्पोर्ट्स को, उसको डिफाइन नहीं करना है। इसलिए उसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का इंटरवेंशन का बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमने नेता अंबानी मैडम को भी मैं चिट्ठी भेजा हूँ कि वो मेंबर है हमारा इंडियन का, वो इंटरवेन करे और उसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का लेवल में टैकल करे।